भगवान शिव ने माता पार्वती को मृत्यु आने के संकेत बताए। जैसा मैं तो नीतू पांडे टिप चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण के उमाखंड में मिलता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य जन्म लेना एवं अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, यानी मृत्यु ही जीवन लेने के बाद का उद्देश्य होता है। इसके बीच में जो जीवन यापन के लिए हमें समय मिलता है उसे अच्छे कर्मों में ही लगाना चाहिए, जो कि हमें सद्गति प्राप्त करने में सहायक होते हैं। लेकिन मृत्यु आने के पहले ही हमें ईश्वर कुछ संकेत भी देते हैं। इस बात का वर्णन शिव महापुराण के उमा संहिता खंड में पाया जाता है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे भगवान, मनुष्य के जीवन में मृत्यु आने से पहले कुछ संकेत देती है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमे, इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुष्यों का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन भगवान शिव करते हुए उसके बाद काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। फिर पार्वती माता कहती हैं, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। हे देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो चुका है, किंतु हे भगवान, अब भी एक संशय यह रह गया है। वह संशय है कि काल चक्र के संबंध में देव मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण मिलता है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें अवश्य पता होनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय, यदि अकस्मात यानी अचानक शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ने लगे तो ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। हे शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए यानी कि छूटने लग जाए, आपके मुंह से बात निकलने न लगे, लड़खड़ाने लगे और आप बोलना कुछ चाहें, मुंह से निकल जाए कुछ और, तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु होनी है, यह जान लेना चाहिए। हे भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सान्निध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार रक्षण ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता है। हे देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष रह जाता है। ऐसा ही मानना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका शंका का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगी और तालू सूख जाने लगे, तब वह मनुष्य 1 मास ही जीवित रहता है। यानी इन सब बातों का यही अर्थ है कि आपके घर में अगर आपने किसी पालतू जानवर को पाला है तो समझ जाना कि उसके मृत्यु के बाद आपके घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने वाली है। यही नहीं, आपने अगर अपने किसी सदस्य में ऐसा देखा कि रात के समय उसका मुंह सूख जाता है तो यह भी समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु भी निकट ही है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, और ऐसा अगर हो भी, विपत्ति काल आ भी जाए तो शिव आराधना करके महामृत्युंजय का पाठ अवश्य कराना चाहिए। मृत्यु से छुटकारा पाने का यही एक सरल उपाय माना जाता है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका, यानी तीनों दोष, तीनों कालों में नाक जो बहता है उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगता है तो वह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। हे सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं रह गई है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखें अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता है, यानी कि आपकी परछाई न दिखे तब भी मृत्यु काल समीप ही रहता है। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। हे भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमा ढल जाए या सूर्यमंडल प्रभावित एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन न हो, यानी कि आकाश में तारा रहते हुए भी उसे दिखाई न दे, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि
उतथ्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक नहीं रहती है। यदि आकाश में सप्तर्षि तथा स्वर्ग मार्ग न दिखाई दे तो कालिया के पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 माह ही से समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और सूर्य दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें तो वास्तव में उसकी आयु 1 माह से शेष रह जाती है। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि घर के ऊपर गिद्ध नहीं मंडराना चाहिए, चील नहीं मंडराना चाहिए। अकस्मात कौवा का आकर काँव काँव करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह से बहुत सारे अशुभ संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने वाली है, लेकिन उस सदस्य का ये पता चलता है कि उसके शरीर सफ़ेद हो जाते हैं या फिर पीला हो जाता है। अचानक से उसका शरीर भरने लग जाएगा, यानी कि बहुत दिनों से दुबला पतला था तो मोटा हो जाएगा और सुंदर दिखने लगेगा। तो इस तरह से उसे समझना चाहिए कि इसके जाने का समय आ गया है। वह बोलना चाहेगा कुछ और आपसे बात करेगा कुछ, धीरे धीरे चुप रहने लग जाएगा और यही मृत्यु के आने का संकेत होता है। मृत्यु कभी भी किसी को भी आ सकती है, इसलिए मनुष्य को हर पल हर घड़ी तैयार रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अकाल मृत्यु का ऐसा समय आए तो किसी उचित मार्गदर्शक व्यक्ति से रुद्राभिषेक करा के महामृत्युंजय का पाठ उस व्यक्ति के नाम से अवश्य कराना चाहिए, जिससे मृत्यु टाली जा सके। मृत्यु अगर टाली जा सकती है तो मनुष्य का जीवन बढ़ भी जाता है, लेकिन जब पता चल जाए कि मृत्यु आनी ही है तो मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, हमारे सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जीवन ईश्वर ने दिया है तो मृत्यु भी वही देंगे, इसलिए जो जीवन हमें जीने के लिए मिलता है वही पर्याप्त होता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मृत्यु की कल्पना छोड़कर जो हमें जीवन मिला है उसे खुशी खुशी जिएं और ईश्वर को याद करें और उनको धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारे पास इतने समय छोड़ा है कि हम अपने मृत्यु पर विजय भी पा सकें और हमारे लिए इतने नियम भी बनाए हैं। तो ये कथा यहीं संपन्न होती है।